इसका मूल कारण सबसे बड़ा है कि उनको मालूम है अगर एसआईआर बंगाल में लागू हुआ तो जो जाली वोटर्स हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और जो हमारे भारतीयों का जो हक है, पश्चिम बंगाल के लोगों का जो हक है, वो हक पे जो वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं, इसीलिए ममता बनर्जी इस चीज़ को लागू नहीं होने देना चाहती हैं। ये निर्वाचन कमिश्नर की काम है और निर्वाचन कमीशन स्टेट में जैसा है और केंद्र में भी है, सेंट्रल में भी है और ये अलग से एक स्वतंत्र प्रतिष्ठान है। तो ममता बनर्जी क्या बोल रहे हैं ये सुनने का नहीं है और सुनेगा भी नहीं निर्वाचन कमीशन। और सुप्रीम कोर्ट साफ कर दिया है निर्वाचन कमिश्नर का काम क्या है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जिस हिसाब से हर बातों को लेकर मतभेद का दौर जारी है, उसमें सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा आ गया है एसआईआर को लेके। और प्रदेश से बाहर जो लोग बांग्ला बोल रहे हैं, जो बांग्ला भाषी है, उनको लेके जिस तरह से प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि प्रदेश से बाहर जो लोग भी बांग्ला भाषा बोल रहे हैं उनको जो बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी की जो पुलिस है या केंद्र जो सरकार है, वो पुश बैक का रवैया अपना रही है। या तो उनको डिटेंशन कैंप में डाला जा रहा है या उनको डायरेक्ट बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भाजपा नेत्री शशि सिंह जी। उन्हीं से सुनेंगे कि ये एसआईआर का मुद्दा को लेके और 5000 का जो मुद्दा है उसको लेके भाजपा क्या सोचती है। इसका मूल कारण सबसे बड़ा है कि उनको मालूम है अगर एसआईआर बंगाल में लागू हुआ तो जो जाली वोटर्स हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और जो हमारे भारतीयों का जो हक है, पश्चिम बंगाल के लोगों का जो हक है, वो हक पे जो वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं, इसीलिए ममता बनर्जी इस चीज़ को लागू नहीं होने देना चाहती हैं। उनको पता है अच्छी तरह से एक बार एसआईआर यहाँ चालू हुआ, उनकी जो वोट बैंक की राजनीति है वो खिसक जाएगी और वो सुनिश्चित है कि इस बार वो हार जाएंगे। इसीलिए वो इतना पुरजोर कोशिश कर रही है कि एसआईआर यहाँ पे लागू ना हो। देखिए, अब ये अगर कोई संविधान के संग अगर खेलेगा तो इसका कुछ हम लोग के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये शुरू से ही देखा गया है कि जब सीए लेके यहाँ पे ऐसा हवा था कि यहाँ सीए लागू होने वाला है, उस समय भी हमने देखा कि किस तरह से सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। पूरे पश्चिम बंगाल में रेल तोड़फोड़ किया गया, बस तोड़फोड़ किया गया, आगजनी किया गया। इनका मूल उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार से जो ये घुसपैठिए है, ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेश से जो घुसपैठ कर रहे हैं, पाकिस्तान से जो घुसपैठिए लोग हैं, ये किसी भी प्रकार से यहाँ से हटना नहीं चाहिए। और भारत सरकार का केवल और केवल मात्र एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे भारतीय नहीं है उनको भारत से बाहर करना है, उनको हटाना है यहाँ से। यही मूल उद्देश्य है। नहीं, ये उनको देखिए, वो लोगों को बरगला रही है बांग्ला भाषा को लेकर के। यहाँ पे कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो रोहिंग्या है, अब रोहिंग्या जो बांग्ला बोल रहे हैं, ये किसी को भी समझ में आ जाता है कि ये बंगाली नहीं है, मूल बंगाली नहीं है। जो बॉर्डर के उधर से आ रहे हैं उनका बंगला और जो मूल बंगाली है उनके बंगला में जमीन आसमान का अंतर है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ममता बनर्जी जो बरगलाने की राजनीति कर रही है, बांग्ला भाषा को लेकर के जो ये लोगों में, बंगालियों में भ्रम फैला रही है, इस भ्रम को दूर करना है। और हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जिनका विरोध हो रहा है दूसरे जगह, वो केवल और केवल मात्र बाहर से जो आए हुए रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके घुसपैठिए आतंकवादी जो हमारे देश में घुस के बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ ये है। ये निर्वाचन कमिश्नर की काम है और निर्वाचन कमीशन स्टेट में जैसा है और केंद्र में भी है, सेंट्रल में भी है और ये अलग से एक स्वतंत्र प्रतिष्ठान है। तो ममता बनर्जी क्या बोल रहे हैं ये सुनने का नहीं है और सुनेगा भी नहीं निर्वाचन कमीशन। और सुप्रीम कोर्ट साफ कर दिया है निर्वाचन कमिश्नर का काम क्या है। वो काम चालू हो गया है। बिहार में आप लोग देख रहे हैं, अभी वेस्ट बंगाल में होने वाला है। वेस्ट बंगाल में जो मुख्य सचिव थे मनोज पांडे जी, तो उसको बुलाया था। उसके बाद आके वो क्या किया आप लोगों को भी पता है, ममता बनर्जी को भी पता है। ममता बनर्जी ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये एसआईआर लेके ये मानुष को, ये जनगण को अलग से गलत समझा रहा है। ये समझने वाला नहीं है।
जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो पढ़ा लिखा जनगण है वेस्ट बंगाल की, ये लोग समझ गया है ये शायद क्यों ज़रूरत है, क्या क्यों करना चाहिए। अभी आप हाल ही में देखेंगे तो हर जगह पे हर बुध में 50, 60, 25, 50, 60, 100 नाम ये डेथ तालिका में आ रहा है, मृतों में आ रहा है। तो ये लोगों को जो जीवित नहीं है वो नाम क्यों रहेगा, किसके पक्ष में रहेगा ये तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है जो हमेशा मनुष्य को डरा के, धमका के और गलत समझा के वो निर्वाचन जीतती है। तो इस बार ये नहीं होने वाला है। वो दिल्ली में जाए, दिल्ली के ऊपर कोई जाने का जगह है तो वो भी जा सकता है, लेकिन ये होने वाला है उसका बात सुनने वाला नहीं है। और राहुल गांधी भी बिहार में रैली कर रहे हैं, करने दीजिए। और निर्वाचन कमीशन उसके चेतावनी दे दिया है, अगर उसका कोई ये है प्रॉब्लम है, उसका कोई अगर करना है तो वो डेटा देने के लिए बोला है, उसको साफ सुथरा बोल दिया है, उसका हलफनामा देना है तो हलफनामा दे दीजिए। उसका अगर लग रहा है जी ये 65 लाख गलत है तो उसका तालिका दे दीजिए, लोग जीवित है, सही है, तो क्यों नहीं दे रहे? पार्टी का पैड में भी नहीं दे रहे। निर्वाचन कमीशन आज 16 दिन हो गया है बिहार में चल रहा है, एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आया है। देखिए ये जो बता रहे हैं पूरी गलत है। हाँ, कोई जगह पे पूछ रहा है, ये भी मैं मान रहा हूँ, पूछने का तो गलत नहीं है, वो सही दिखाएगा उसका डॉक्यूमेंट्स और रह जाएगा। और वेस्ट बंगाल से 40 लाख के ऊपर परियायी श्रमिक है, दूसरे स्टेट में है। और कितने जन को भेजा है बांग्लादेश में, कितने जन को भेजा है पश्चिम बंगाल में रिटर्न, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 आदमी को पूछा है और वो लोग सही नहीं दिखाया, तो जो 2-1 गलत हुआ है वो रिटर्न भी आ गया है। तो वो उसके लिए हम लोगों को भी खेद है, लेकिन ये मतलब नहीं है 42 लाख सभी सही है, ये तो नहीं है। अगर बांग्लादेश से जो आ रहे हैं और ये वेस्ट बंगाल के जनगण के साथ मिल जाता है और बाद में उसको पता नहीं चल रहा है, ये कौन जिम्मेवारी लेगा? सुप्रीम कोर्ट सीधा साफ सुथरा से कह दिया जो इंडिया कोई धर्मशाला नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये तो उसको समझना चाहिए। वो शुद्ध पॉलिटिक्स, वोटिंग का पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। उसका जो भी दावा है कोई मानने वाला नहीं है और होने वाला भी नहीं है। 3 करोड़ जाएगा कि क्या जाएगा वो मुझे पता नहीं, शंका, लेकिन जाएगा ये मैं बोल सकता हूँ। हमारा जो 2024 में वोटिंग का है वो आप देखेंगे तो हमारा अंतर है 40 लाख वोटिंग का। 40 लाख वोटिंग वो आगे है। तो ये अगर 1 करोड़ नाम निकल जाएगा तो 40 लाख का क्या मतलब है? फिर कुछ नहीं है, इसीलिए वो डर रहे हैं। उसको जो वोटिंग है, चोरी का वोट है, वो निकल जाएगा, इसी वो डर रहे हैं, डर के मरे ये अनप शनप बोल रहे हैं। बीजेपी को फायदा होगा 2026 में यदि SIR लागू हो जाता है? निश्चित होगा, पब्लिक को पूरा मालूम है। और पब्लिक का जो 40% जो बीजेपी का वोट है ये सही वोट है, एक भी गलत वोट नहीं है। और उनका जो 43% वोट है उसमें गलत ही गलत है, वो निकल जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो भी जवाब दे दिया है, परियायी श्रमिक लोगों को भी दे दिया है। राजस्थान से वो लोग वीडियो करके भेज रहे हैं, वायरल हो रहा है। बोला दीदी 5000 में कुछ नहीं होता है, घर का 4 सदस्यों में 5000 का खाली इलेक्ट्रिक बिजली लगता है, फ़ोन रिचार्जिंग लगता है, खाने पीने के पैसे कहाँ से आ जाए। वहाँ जो लोग रहे बोलते हैं हम लोग 35,000 कमाते हैं, 15 से 20,000 हर महीने गांव में भेजता है, मतलब वेस्ट बंगाल में भेजता है। कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान सरकार की पैसा कमाई करके वेस्ट बंगाल सरकार के दे रहा है। ये उसको समझना चाहिए, जो वो जो बोल रहा है झूठा बोल रहा है और ये प्रमाणित हो गया है। ममता बनर्जी मिथ्यावादी है, मिथ्यावादी है, मिथ्यावादी है। अभी तक आप सुन रहे थे भाजपा नेत्री शशि सिंह का बयान, जो बार बार बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी इन्हीं बातों को बोल के गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब भाजपा नहीं होने देगी। इस खबर में और क्या अपडेट होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन ITV, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।